आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में जो टीचर्स हैं उनकी स्थिति दयनीय है। टीचर्स नहीं रह गए, यहाँ पे फटीचर बन गए हैं। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और अगर टीचर्स अच्छे नहीं होंगे ना तो स्टूडेंट्स को प्राइस पे करना पड़ेगा। हमारा भविष्य खतरे में है, हमारा वर्तमान खतरे में है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सच बात है। आज चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, अमेरिका, टीचर्स देखिए वहां से आप। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आईआईटी या कुछ आईआईएम या कुछ इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें तो आप देखिए टीचर्स की हालत भी बहुत खराब है। और जो इंडियन टीचर्स हैं, अगर मैं बता तो रहा हूं कि आगे बढ़ना है तो आपको आईटीएस इंडियन टीचिंग सर्विस बनानी पड़ेगा। ये सरकार जितनी जल्दी फैसला करे। बात करते हैं, इंडिया टुडे का बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। एआई टूल्स का बहुत ही शानदार मॉड्यूल हमने बनाया है और हमारी क्लासेस लाइव हैं। मात्र 400 रुपए का 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स है। 25 लेक्चर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। टीचर्स की क्या इज्जत है, कुछ नहीं। मैंने देखा कोविड में टीचर्स की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, इंस्टा पे बड़ा हंस हंस के उसको वायरल किया गया। कोई टीचर को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये सब जितने हैं ये छपरियों के फैन हैं। छपरियों को यहाँ पे स्टेट जो है वो अवार्ड देती है। यूट्यूब के छपरी हो गए, जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, जिनको कुछ नहीं मालूम है। टिकटॉक के छपरी हो गए, बॉलीवुड के छपरी हो गए। इन सबको जो है वो हमने सर पे चढ़ा रखा है। कैसे होगा? आप जाइए जर्मनी में, यूरोप में, वहां पे टीचर्स की कितनी इज्जत है, पूजते हैं उनको। लेकिन भारत में क्या होता है? कुछ नहीं। जो देश गुरुओं का देश है, जहां के गुरु की इतनी इज्जत है, बस उसकी कब? सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन, बाकी भूल जाओ। स्कूल में एक तो स्कूल का सिस्टम सुधारना चाहिए। लेसन प्लान्स, पेरेंट को मैसेजेस। जैसे पहली स्कूल बेल बजती है ना, मैं तो खाली छुट्टी का इंतजार करता था कि छुट्टी कितने बजे होगी। इमोशनल प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। एक टीचर को यहां पे 40-40, 50-50 बच्चों से डील करना पड़ता है। 1 वर्सेस 50, क्राउडेड क्लासरूम्स। और हम ये देखते हैं कि हम कभी भी टीचर्स की कभी स्थिति समझते ही नहीं है। भारत में बहुत कम स्कूल बड़े, बहुत बड़े, लेकिन ज्यादातर स्कूल बहुत ही नॉर्मल है। वहां पे टीचर की इतनी कम सैलरी होती है, काम उससे इतना, सैलरी 1, काम 100 का लिया जाता है। आप समझ रहे हो? कांस्टेंट इमोशनल मैनेजमेंट एक टीचर करता है, मल्टीटास्किंग करता है। और प्रेशर के अंडर जरा सा भी कुछ हुआ ना, पेरेंट्स खड़े हुए हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर्स कितना कमाता है? मात्र 15,000 से 30,000। 30,000 तो बहुत हो गया। बहुत ही कम स्कूल है जो इतना पैसा दे देंगे। लेकिन जो प्राइवेट टीचर्स है वो 15,000 से 30,000 कमाता है। पूरे करियर, जब उनका करियर खत्म भी होगा ना तो भी वो बहुत अच्छा हुआ तो 70-80 हजार से, अगर आप सरकारी स्कूल में टीचर नहीं हो तो। और अजीब बात है कि सरकारी स्कूलों के हालात कितने खराब है। 35,000 से 50,000 मिड करियर में। और सरकारी टीचर्स तो खैर सरकार वो लगा हुआ है पीछे, वो काफी है। बट शिक्षक की भर्ती निकल रही है क्या? और गैप इतना है। एक अच्छा टीचर जिसको बहुत अच्छे से कुछ समझा सकता है ना, वो सरकार में है और ना ही उसको इतने पैसे मिल रहे हैं। सोचिए उसका कितना डिमोटिवेशन होता होगा। आज आप देखिए, आप ऐसे समझिए, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। कोई भी टीचर नहीं बनना चाहता है। और जब ये होने लगता है ना तो समाज गिरने लगता है। क्योंकि गुरु जो होता है, वो गुरु, उसको क्यों टाइटल मिला है आप समझिए, वो सिखाता है, वो दिशा दिखाता है। बिना गुरु के कुछ नहीं। वर्कलोड और रिकॉग्निशन, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, रिकॉग्निशन 0 है। समझ रहे हो? क्लासरूम के सोशल और इमोशनल एंकर्स हैं टीचर्स, लेकिन ये इनविजिबल लेबर है जिसको कोई नोटिस नहीं करता। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि बर्नआउट टीचर में बहुत ज्यादा है। क्या? लंबे घंटे तक, 2 बजे, 2-2:30 बजे छुट्टी होती है स्टूडेंट्स की। छुट्टी यहां पे टीचर्स की नहीं होती है, उनको 7-7, 8-8 बजे तक काम करना पड़ता है। समझ रहे हो? 5-5, 6-6 बजे तक, बहुत लंबा। विंटर वेकेशन, समर वेकेशन आपके लिए होती है, लेकिन टीचर्स को आना पड़ता है स्कूल। और लगातार सिलेबस अपडेट हो रहा है, सिलेबस भी टाइम पे खत्म कराना है। इररेगुलर मील्स। टीचर अगर मान लीजिए एक टॉपिक बहुत बढ़िया समझाने को
चाहे भी आधे घंटे में नहीं समझा सकता वो, तो इसीलिए उसको वही रटा रिटाया सिलेबस फॉलो करना पड़ता है, लंबे घंटे, लॉन्ग आवर्स, फैमिली की ड्यूटी, जगलिंग स्कूल। एक टीचर आज जो है वो, और देखिए हर कोई टीचर बनता ही है, हर कोई टीचर बनता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, ये हर किसी के साथ हुआ है, कोई स्कूल में काम करेगा, लेकिन एक ना एक टाइम समय पे आपने टीचिंग जरूर की होगी, भले ही आपने अपने घर पे भाई बहनों को क्यों ना पढ़ाया हो, लेकिन डबल और ट्रिपल शिफ्ट में वो काम कर रहा है और आपको एनर्जेटिक पॉजिटिव रहना है। मैं कभी अगर, अब जैसे मैं दिन में 4 लेक्चर्स करता हूं, ठीक है, हमारी कंपनी है खैर, तो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर आप एक टीचर को तो दिन में 7-8 लेक्चर करने होते हैं मेरे भाई, हर पीरियड में, और आपको लगातार एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहना है, और ऊपर से स्टूडेंट भी बुली करने में लगे रहते हैं। बहुत सारे टीचर्स दे स्पेंड वीकेंड्स, कुछ नहीं, बस रिकवर करना है, रेस्ट नहीं, और ऊपर से इतना ज्यादा उनको टास्क दे दिया जाता है कि घर में भी वो कॉपी लेके आते हैं। एकेडमिक स्टडीज यही बताते हैं कि ये बर्नआउट के सिम्टम्स है, कि इमोशनल आप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, डिटैचमेंट की कुछ भी मन नहीं करता, और अब कुछ पाने की भी इच्छा नहीं है, तो ये तो डिप्रेशन की तरफ इशारा करता है। और ये सिस्टमिक लॉस है, क्योंकि हमने टीचिंग को कभी, अभी ये जो उसको कभी, जो एक समय पे होता था ना कि गुरु निर्धारित करता था, चाणक्य, आचार्य चाणक्य गुरु थे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर बनाया, आप समझ रहे हो, द्रोणाचार्य सेनापति बने, द्रोणाचार्य ने सिखाया, तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर था, वो एम्पायर बना देता था। ये यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में होता है, यहां नहीं होता, चाइना में होता है, लेकिन यहां पे गुरुओं को देखिए, गुरु की कितनी बेकार। और जब टीचर्स के पास कुछ नहीं होता है तो क्लासरूम की क्वालिटी डिक्लाइन होती है, स्टूडेंट्स की वेलबींग डिक्लाइन होती है। अब तो आप चलो स्टूडेंट्स को मार भी नहीं सकते, खैर मारना, मैं वैसे भी मारने को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें हुई नहीं कि बच्चों को आप मारे भी, आप बच्चों को ऐसे भी काफी तरीके कंट्रोल कर सकते हैं। अब इमोशनल एग्जॉस्टन में पेशेंस कम होगा, एम्पैथी कम होगी, मारना शुरू करेंगे, और ये आपकी डेली लाइफ पे भी असर डालेगा, परेशान होंगे आप, अजीबोगरीब इंटरेक्शन होंगे, और कई बार स्टूडेंट्स जो है वो टीचर की मूड को मिरर करते हैं, तो उनकी तरह हो जाते हैं वो, और जैसे जैसे क्लासरूम बढ़ता जाता है स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, भारत ने 65% राइज स्टूडेंट सुसाइड में देखिए, एक 9 साल की बच्ची राजस्थान में कूद गई, मैंने उस न्यूज को कवर नहीं किया है, भी देखूंगा मैं क्या है, बट कूद गई, सुसाइड किया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, 9 साल की बच्ची थी वो, 13,000 डेथ्स हुई हैं, और ये तो रिपोर्टेड आंकड़े मेरे भाई। ओवर स्ट्रेस्ड टीचर्स, डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट्स, ग्रेड सेंट्रिक सिस्टम, सबने बर्बाद कर दिया है, इसमें सुधार लाने की जरूरत है। कोई टीचर आपको अच्छा मिलेगा ही नहीं, कैसे मिले, ये सारी प्रॉब्लम है, पढ़ाना सबको आता है। स्कूल क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्कूल को अपनी चीजों को बेहतर करना चाहिए, पैसे अच्छे देने चाहिए, शॉर्ट ब्रेक्स देने चाहिए, प्लानिंग पीरियड्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल्स होने चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करो उस पर नहीं, वर्कआउट कल्चर बढ़िया हो, समझ रहे हो, ताकि ओपन डिस्कशन हो। हमको चैलेंजेस को फेस करना है ना, प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं या एफिशिएंसी डिक्लाइन हो रही है तो प्रॉब्लम है, काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, और मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग तो टीचर्स की होनी ही चाहिए। टीचर्स मतलब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगा, यहां तो टीचर्स को कौन सपोर्ट करेगा। स्टूडेंट्स के आप अर्ली साइन देख लेते हैं डिस्ट्रेस के, बट आप खुद के भी देखिए, ग्रेट टीचर जो होते हैं ना, और मैंने क्या बताया कि भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन टीचर थे, आइजैक न्यूटन टीचर थे, माइकल फेराडे, सब दे आर ऑल टेस्ला टीचर रहे हैं। तो ये जो स्किल है दैट कुड लिटरली सेव लाइफ्स। पेरेंट्स को लगता है कि अरे ये तो इमोशनल लोड है, अरे हो जाएगा कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन जब नहीं होता है तो बच्चे भी खो जाते हैं। अगर टीचर सही नहीं होगा, आप पेरेंट्स, ऐसा पेरेंट आप पूछिए टीचर से, यार सबके सब, क्या आप ठीक है, सबको बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेलबींग सेशंस होने चाहिए, पेरेंट टीचर अवेयरनेस वर्कशॉप होनी चाहिए, नॉन कन्फ्रंटेशनल डायलॉग होनी चाहिए। कल्चर ऑफ केयर की तरफ जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना अच्छा है। एक काउंसलर तो रहे ही रहे, सही वर्कलोड हो, प्रोटेक्टेड प्लानिंग आवर्स हो, बेसिक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग हो, रिस्पेक्ट हो टीचर के लिए, तो तभी जाके भारत आगे बढ़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।